हम लोगों ने इसमें ये डिस्कस किया था कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, आइडियल गैस के साइज का जो है, आइडियल गैस का मॉलिक्यूल का साइज बहुत स्मॉल है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट कंसिडर्ड, और अगर कंटेनर के अंदर हम लोगों ने गैस को उधर रखा है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। और हमने ये भी बोला कि उसका जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का, अगर इकट्ठा करके उसको बनाएंगे बेटा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, दैट कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नॉर्मली हम लोग फ्लूइड्स में लिक्विड्स या गैसेस की जब बात करते हैं तो हम गैस का वॉल्यूम वही वॉल्यूम लेते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि वो सारे किधर फैल जाती है। ठीक है, और हमने इसमें एक आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था, और बेटे वो था हमारा PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें अपन बोले थे N is the number of moles and R is the gas constant, T is the temperature, P is the pressure, P is the volume। और अगर आप PV by T लिख दो इज इक्वल टू NR, क्योंकि गिवन गैस के लिए जैसे गैस को आप चेंज ना करो, उसकी क्वांटिटी ना चेंज करो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को ना चेंज करो, तो वो सारा फैक्टर एक तरह से आप कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। ओके, सो हम लोगों ने PV बाय T, तो जैसे हमने कल क्वेश्चंस में ये डिस्कस करा था कि एक हमारे पास एक ऐसे कंटेनर था, इधर इसको हमने एक पाइप लगाया, पाइप लगाने के साथ एक और कंटेनर लगाया, और यहाँ पे कोई स्टॉपर था। तो जब इस स्टॉपर को रिमूव किया तो यहाँ पे मान लो पहले A गैस था, यहाँ पे B गैस था, तो क्या हुआ इसमें कि जब स्टॉपर को रिमूव किया तो यहाँ से B गैस इधर चला गया, यहाँ से A गैस इधर चला गया। तो फाइनली हमारे पास ऐसे मान सकते हो, काउंट की बात नहीं कि उसमें ज्यादा हो गया उसमें कम हो गया, ऐसा कोई नहीं है। तो ये मान सकते हो कि ये कंडीशन है, मतलब मिक्सिंग होगी गैस की ऐसे इधर से। और जब ये वॉल्यूम की बात की गई, वॉल्यूम इसका V1 था, इसका V2 था। जब स्टॉपर को रिमूव कर दिया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना आ गया, V1 प्लस V2, बिकॉज नाउ इट इज अवेलेबल फॉर बोथ A एंड B। ये हमारे पास दोनों के लिए अवेलेबल था। ठीक है, और इस वजह से हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करा था, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग ना अपने एक क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन। लिखो, टू क्लोज्ड कंटेनर्स, क्वेश्चन लिखना बेटा। टू क्लोज्ड कंटेनर्स of equal volumes of air are initially at 1.05 into 10 raised to power 5 Pascal and 300 Kelvin temperature. If containers are connected by a narrow tube, and one container is maintained at 300 Kelvin temperature and other at 400 Kelvin temperature,
Then find the final pressure in the containers. Find the final pressure in the containers. Containers के अंदर फाइनल प्रेशर क्या होगा? तो आप मेरे को ये बताओगे प्लीज एक बार? सर वेट 2 मिनट। क्या कह रहे हो बेटे? 2 मिनट वेट करना, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ, सर 1.38 into 10⁵ पास्कल। 1.38 कैसे करा बेटे इसको तूने सॉल्व? सर मैंने 2 इक्वेशन ली ना, P1 वॉल्यूम सेम था तो P1 V/T1 इज इक्वल टू P2 V/T2। वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। और P1 दिया हुआ है, T1 दिया है, T2 दिया है और V से भी कट चुका है और P2 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि जैसे जो पहली कंडीशन थी आपके पास दोनों इक्वल वॉल्यूम्स वाली, हमने कंडीशन वही ली, पीवी बाय टी इज इक्वल टू एनआर वाली कंडीशन ली हमने, पीवी बाय टी इज इक्वल टू एनआर वाली कंडीशन ली हमने। तो इनिशियली आपके पास प्रेशर था P1V बाय 300 और आपके पास दो कंटेनर थे सेम, सारा कुछ सेम, तो ये आ गया 2। बाद में क्या किया आपने बेटा? आपने बाद में क्या किया, आपने इसको ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया तो गैस का मिक्सचर ऐसे इधर उधर शफलिंग हो गई। तो अब फाइनली जो आपके पास आया फाइनल, क्या कहते हैं, इसको ट्रैप करा यहाँ पे, फिर एक का टेम्परेचर आपने 300 कर दिया, एक का टेम्परेचर आपने क्या कर दिया बेटे 400, है ना? और फाइंड द फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर्स। फाइनल प्रेशर में भी आपने क्या करा, फाइनल बाय 300 प्लस फाइनल बाय 400, तो ये कट गया बी। P1 आपको दे रखा है, ये 2 zeros कट गए इधर, बस वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम थे, तो इस वजह से दोनों में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे। अब देख सकते हो पीवी बाई टी, प्रेशर सेम था, टेम्परेचर सेम था, वॉल्यूम सेम था, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे इस वजह से। ओके, अभी एक और देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी को? आई नीड योर आंसर ऑन द चैट। हरी अप, मेरे को सिर्फ एक आंसर मिला अभी, चैट पे आंसर दे दो। आयुष तेरे को पता लग गया ना? ठीक है, तेरा बेटा फर्स्ट डे आज,
बस यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बार बार। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस contained in a closed vessel increases by 1 degree Celsius, increases by 1 degree Celsius. Find the initial temperature of the gas. मैं फिर से रिपीट करूं। The temperature of a gas contained in a closed vessel increases by 1 degree Celsius, increases by 1 degree Celsius when pressure of a gas is increased by 1%. Find the initial temperature of the gas. So can you give me this answer, please? इनिशियल, हाँ, मतलब जो फाइनल प्रेशर आया वो उसमें इनिशियल का 1% ऐड किया, तो वो आ गया ये। और हमें टेम्परेचर जो है हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। और क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा गया है क्लोज्ड वेसल, उसको बेटे अंडरलाइन कर लेना और बोल देना कि उसका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, उसका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो इस वजह से जब अपन रेशो लेंगे P/T इज इक्वल टू PI/TI इज PF/TF। यहाँ से PI को अपन ने P माना, TI को अपन T लिखा। PF कितना 1.01 P बाय डिनोमिनेटर कितना आया बेटे T.1 करके, T+1 करके कुछ। तो यहाँ से आपने जब T निकाला बेटे वो आ गया 100 केल्विन। क्योंकि आपको पता है हम कभी भी ये आंसर डिग्री सेल्सियस में नहीं निकालते, पर टेम्परेचर को हम लोग हमेशा केल्विन में निकालते हैं, केल्विन में निकालते हैं। ओके ओके बेटा कि नहीं? बेटा क्लियर हो गया? नो विवेक, क्या चीज नहीं क्लियर हुई बेटा? अनम्यूट करो अपना माइक। विवेक फर्स्ट स्टेप सर। बेटा इसमें क्वेश्चन में बोला गया ना कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 1%। तो बेटा मतलब उसका 1% का इंक्रीज करने का मतलब जितना प्रेशर पहले था उसका 1%। तो 1% बेसिकली बेटे होता क्या है, आपके पास 1/100 आ जाएगा ना, प्लस P। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 101 P/100, तो वो आ गया 1.01 P। समझ गया? यस सर। फिर नीचे कंपेयर किया हुआ है कौन सा बेटे? सर जो PI/TI इज इक्वल टू PF/TF, दोनों को कंपेयर किया हुआ है, फाइनल और इनिशियल को। हाँ नहीं बेटा कंपेयर नहीं है था, वो सीधा फॉर्मूला होता है ना आपके पास, मैं इधर ले देता हूँ, EV इज इक्वल टू NRT। यस। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स आपने चेंज नहीं किए, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। और P/T क्या बन गया बेटे? कांस्टेंट। तो P/T कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटे? P1/T1 इज इक्वल टू व्हाट बेटे? P2/T2। यस ठीक है? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो। ये आप लोगों ने वो पढ़ रखा है ना, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, Avogadro's hypothesis and
सर टेम्परेचर को T+1 कैसे लिखा था पिछले क्वेश्चन में? एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को मैसेज भी आया था एक का कि अच्छा लास्ट स्टेप सर। अच्छा अच्छा, ये आपने बोला कि उसको हमने 1 प्लस केल्विन में क्यों लिखा, है ना? तो बेटा ये आपको पता है कि ये आप हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं कि जब भी बेटा टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखा जाए या उसको केल्विन स्केल में लिखा जाए तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, पता है ना? डेल्टा टी ऑन डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा टी ऑन केल्विन स्केल आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि उसने लिखा 1 डिग्री सेल्सियस राइज है, राइज है, तो राइज का मतलब क्या हो गया बेटे? चेंज। चेंज केल्विन स्केल पे और डिग्री सेल्सियस स्केल पे हमेशा सेम होता है। बेटे क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपने बेटा एक रिलेशन पढ़ रखा है, वैसे आने वाले लेक्चर में करेंगे, मैं थोड़ा सा चलो अभी हिंट दे देता हूँ। वो होता है ना, गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट बाय boiling point minus melting point of water on Celsius scale and temperature on Kelvin scale minus freezing point of water at Kelvin scale is 273. So boiling point is like 373 minus 273. तो ये 100 कट जाएंगे, ये C is equal to C। तो जब आप इसका डेल्टा लोगे यहाँ से आप प्रूव कर देते हो डेल्टा C is equal to डेल्टा K। मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ये आप लिख सकते हो ना, change in temperature on Celsius and Kelvin are equal. Change in temperature. बेटा क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, मुस्कान आपको क्लियर हो गया? ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्डिंग। बेटा हम लोगों ने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ रखा है पहले से। ये तो वही होता है कि जैसे P होता है nRT/V, और अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दोगे तो प्रेशर भी उस हिसाब से चेंज कर रहेगा, क्योंकि गिवन कंटेनर में ये चीजें तो कांस्टेंट होगी फॉर ए गिवन कंटेनर, उसका वॉल्यूम भी सेम लेंगे, टेम्परेचर आर, फिर नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उस हिसाब से उसका प्रेशर होगा। ये था डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था? एवोगैड्रो लॉ कहता था इक्वल मोल्स, है ना, जो है उनका इक्वल वॉल्यूम के अंदर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू व्हाट बेटे? nRT, और N इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू RT इज व्हाट बेटे? PV। और हम लोग वही बोलते हैं इसमें कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। क्या बोला हमने? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम्स। आप देख सकते हो, आपने टेम्परेचर को भी सेम कर दिया, आपने प्रेशर को भी सेम कर दिया, वॉल्यूम को भी सेम कर दिया। आर तो कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट है, तो एन भी सेम आएगा। समझ लगे पॉइंट? क्योंकि हमारे पास क्या था बेटे? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज भी बताई हुई है, PV इज इक्वल टू बेटे nRT। तो PV किसके बराबर आ गया? स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M RT। तो ये बेटा V इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा m बाई V इंटू RT बाई कैपिटल M। दिस m बाई V इज कॉल्ड एज डेंसिटी। P किसके बराबर आ गया? रो RT बाई। P किसके बराबर आ गया? रो RT बाय M।
ये भी हम लोग काफी बार यूज करने वाले एक्सप्रेशन है। और ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ये इक्वेशन यूज करो या ये इक्वेशन यूज करो, यू विल गेट ईच एंड एवरी रिजल्ट। पार्शियल प्रेशर में आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ मोल्स का खेल है, नंबर ऑफ मोल्स जिसके जो ज्यादा कम जो भी उसका प्रेशर भी ज्यादा। और अगर एक कंटेनर के अंदर आपने दो तरह की गैसेस ए और बी गैसेस को रखा तो प्रेशर ऑफ ए आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बाकी आर टी बाई वी उसका वही आएगा। प्रेशर ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर टी बाई वी आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही कंटेनर के अंदर है, सेम टेम्परेचर। तो नेट प्रेशर क्या आएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो PA is the partial pressure of A, PB is the partial pressure of B, and PA plus PB is what? The total pressure. ठीक है, अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट? Okay. Now let's check out a question. A vessel of volume 8.3 liter. A vessel of volume 8.3 liter. Write down pretty. A vessel of volume 8.3 liter contains a mixture of ideal gases at 300 Kelvin. Ideal gases at 300 Kelvin. Mixture consists of 0.1 mole of nitrogen. 0.1 mole of nitrogen. 0.1 mole of nitrogen, 0.1 mole of nitrogen, 0.2 mole of oxygen, and 0.3 mole of carbon dioxide. So find the pressure of the mixture. Find the pressure of the mixture. और बेटे मैंने आपको अभी बताया प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या आएगा, सभी का सम, और इसका क्या आएगा N1, ये N2 और ये N3 और RT बाई V। R आपको पता है, प्रेशर आपको एट 8.3 लीटर लीटर्स में दे रखा है, R दे रखा है, उस R की वैल्यू को आपको यूज करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता है 8.314। अगर आप यूज करते हो तो आपके पास ये जो प्रेशर है ये पास्कल में आएगा, पास्कल में आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू 0.0082 करके कुछ यूज करते हो, जो भी R की वैल्यू होती है, तब ये जो प्रेशर होता है ये एटमॉस्फेयर में आता है। ठीक है, उसको कर लेना सॉल्व। सारा कुछ वैल्यूज को पुट करते हो तो मेरे पास ये 1.8 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा रिजल्ट। सिंपली ऐड करने का, कुछ नहीं करना है। ओके, पता लगा ना? 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा, क्या था P का फॉर्मूला? P का फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT, तो P आ गया nRT बाई V। बस वैल्यू पुट किया। अब कंटेनर सेम है, उसके लिए टेम्परेचर सेम है, उसके लिए वॉल्यूम सेम है, दे रखा है टेम्परेचर 300 दे रखा है, वॉल्यूम टेम्परेचर 300 दे रखा है, वॉल्यूम लीटर्स में दे रखा है 8.3 लीटर। तो आप उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो, कितने मीटर क्यूब में आता है वो रिजल्ट, और वो जो मीटर क्यूब होता है 10⁻³ अब ले सकते हो। जो 1 लीटर है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। ये बेटा कन्वर्शन है, स्टैंडर्डाइज कन्वर्शन है, आपको पता लग जाएगी कहीं से। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन।
Read on the question. A vessel of volume 30 liter, a vessel of volume 30 liter contains an ideal gas, at 63 degrees Celsius, at 63 degrees Celsius, at 63 degrees Celsius, at 63 degrees Celsius, after portion of gas has been let out, after a portion of gas has been let out, comma, the pressure in the vessel decreased by 0.415 bar. Decreased by 0.415 bar. If density of gas at NTP, density of gas at NTP means normal temperature pressure, is 1.3 gram per liter, then find the mass of the gas released from the vessel. Find the mass of the gas released from the vessel. तो आपको इसको सॉल्व करने का कि इसको कैसे करना है. क्वेश्चन समझ लग गया होगा. आप टेम्परेचर निकाल लो, जो इनिशियल वाला टेम्परेचर है वो कितना आ गया, 273 प्लस 63, ये आ गया बेटे 336. अब एक आपके पास इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है. इनिशियल स्टेट में आपके पास प्रेशर P है, वॉल्यूम आपको दे रखा है NTP के साथ, 30 लीटर में दे रखा है इसका वॉल्यूम, उसका मीटर क्यूब में रिजल्ट इतना. नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल Ni ले लोगे, R गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर ले लोगे 336 केल्विन. ये इनिशियल. अब फाइनली क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज्ड बाय, तो फाइनल प्रेशर कितना बच गया बेटे, इसमें से इसको माइनस कर दिया. अब कंटेनर तो वही रहा, तो इस वजह से वॉल्यूम तो वही रहने वाला, पर नंबर जो फाइनल मोल्स के आए वो NF आ गए, NF मोल्स आ गए R, और टेम्परेचर तो नो डाउट हमने यही रखा 336. तो अगर आप निकालो व्हाट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बेटा NF माइनस NI, मैं इसको NI माइनस NF लिखता हूं क्योंकि मैं इसको NF माइनस NI लिखता हूं, में NI माइनस NF लिखते हैं NI, क्योंकि फाइनल मोल्स कम आएंगे, अदरवाइज ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास इसका रिजल्ट कुछ आ जाएगा. सॉल्व करने के बाद 0.415 इंटू 10⁵ इंटू 30 इंटू 10⁻³ बाय R का वैल्यू 8.314 इंटू 336. ये रिजल्ट आ गया. अब बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया बेटे फाइंड द मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल दिए वो निकाल लिया हमने,
अब आपको बोलेगा फाइंड द मास, तो डेल्टा एम इज द मास, और ये किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बेटा हमें फॉर्मूला पता है ना, हाँ एक मिनट बेटे, नंबर ऑफ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आ गया। हाँ राहुल, आप अनम्यूट करना एक बार, राहुल, राहुल अनम्यूट करना बेटे। यस सर। हाँ बेटा, कौन सा पॉइंट नहीं पता लगा? सर वो पिछले क्वेश्चन का था, अब आ गया समझ। अब ये ना हो कि ये क्वेश्चन खत्म हो, अगला क्वेश्चन शुरू करें तो कोई क्वेश्चन समझ लग जाए अभी। नो नो सर। ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, ये वाला जो कर रहे हैं अपन, ये वाला? यस सर, यस सर। ओके, फिर ये आ गया। अब बस अपन को निकालना है ये वैल्यू, तो ये कैसे निकालेंगे, लेट्स चेक आउट। डेल्टा एन की वैल्यू तो यही आ जाएगी, ये वाली। अब एम है बेटे मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको खुशी खुशी ये चीजें पता है, ये बहुत हमें खुशी होती है कि हमने ये पढ़ रखा है, पीवी इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम। यहां से आप एम क्या निकाल सकते हो, रो आर टी बाय पी, क्योंकि आपको इसकी डेंसिटी एनटीपी पे दे रखी थी। तो टेम्परेचर क्या होता है 273, प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर विच इज 10⁵ बस वैल्यू पुट कर दोगे, कर लेंगे, कर लोगे बेटा सारे? गिव मी द आंसर प्लीज ऑन द चैट। चेंज कर, हाँ बेटा करना तो है पास्कल में। मुस्कान, मुस्कान उसको चेंज करना है पास्कल में, लेकिन बेटा जब आप उसका रेशो ले लेते हो, उसको डिवाइड करते हो या कुछ भी, तो वो कॉमन टर्म्स कट जाती है, रेशो जो है वो नहीं आती है, उसको नहीं लेंगे हम लोग। आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हो, कर सकते हो बेटे। उसको आप जैसे P माइनस 0.0415, यहाँ पे आप 10⁵ लिख दो साथ में, ठीक है, पास्कल में लिख दो, क्योंकि उस हिसाब से हम आर की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं ना लीटर्स में, 0.0। ये कोई इतना वो चीज नहीं है, आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ मुस्कान, क्लियर हुआ? अनम्यूट करना माइक अपना। यस सर। हाँ, P is equal to minus of 0.414 into 10⁵ पास्कल है, into this value, और इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है। हाँ बेटा आयुष, आयुष टेम्परेचर जो है वो एनटीपी पे जब आप लिखोगे तो 273 लेना है, लेकिन जहां पे हमने उस गैस को लीक आउट करा है वो टेम्परेचर 336 ही है केल्विन। डेंसिटी का कैलकुलेट करने के टाइम पे 273 लेना है, डेंसिटी को कैलकुलेट करने के टाइम पे 273 लेना है, बिकॉज डेंसिटी हमें एनटीपी दे रखी है, और नॉर्मली जो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है वो 336 केल्विन, मतलब 63 डिग्री सेल्सियस ही दे रखा है। ओके ओके आयुष, ओके अब एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, राइट डाउन। अ फ्रीली मूविंग piston a freely moving piston divides a vertical cylinder, divides a vertical cylinder, divides a vertical cylinder
closed at both ends, into two parts each, containing 1 mole of air, In equilibrium, temperature is 300 Kelvin and volume of upper part is 4 times that of lower part. Then at what temperature ratio of these two volume will be 2. मैं आपको इसके बारे में इसको ऐसे समझ पाएंगे. ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया. और बेटे ये हमने यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया. हम खुश हो गए, हमने ड्रॉ कर दिया इसको. अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फ्रीली मूविंग पिस्टन है, वो डिवाइड करता है वर्टिकल सिलेंडर को. वो दोनों एंड से क्लोज्ड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे ये क्लोज्ड है. और ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एयर. और जब इक्विलिब्रियम है 300 केल्विन का, तो वॉल्यूम जो अपर पार्ट का है वो लोअर पार्ट का 4 टाइम्स है. मतलब अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करो तो कहता है अपर पार्ट का वॉल्यूम बेटे, अपर पार्ट का जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स है और लोअर पार्ट का वॉल्यूम भी है. तो टेम्परेचर तो वही है ना बेटे. तो पीवी किसके बराबर होता है? पीवी एनआरटी. और इसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड, इसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज करने वाले नहीं है. तो अगर ये प्रेशर 4 टाइम्स है बेटे, तो यहाँ पे वॉल्यूम 4 टाइम्स है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर अगर आप यहाँ पे P मान लोगे तो यहाँ पे प्रेशर 4P हो जाएगा. तो ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा ना, बिकॉज सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है. ऊपर वाले के लिए क्या बन गया? प्रेशर P वॉल्यूम 4V. नीचे वाले के लिए क्या बन गया? वॉल्यूम प्रेशर 4P वॉल्यूम V. प्रोडक्ट तो बेटे वही रहा ना, सेम ही बेटे, प्रोडक्ट तो वही रहा ना, 4PV 4PV. अब इसने क्या बोला, और ये टेम्परेचर आपको दे रखा है बेटे. कितना टेम्परेचर दे रखा है? ये आपको दे रखा है 300 केल्विन पे ये काम हो रहा है इसमें. और अब ये कहता है कि इसका कितना टेम्परेचर आप कर दो ताकि जो आपके पास वॉल्यूम का जो रेशो है, वो जब आप वॉल्यूम का रेशो लो, यहाँ पे ऐसे ले देता हूँ, ये. और
ये तो बेटे ये आपके पास ऐसा आ गया। अब जो वॉल्यूम है इसका बेटे, वो अब वॉल्यूम मान लो अब V डैश है और ऊपर वाले का वॉल्यूम T डैश है। किस टेम्परेचर पे ऐसा ये काम हुआ? कैन यू गेस आउट? कैसे करेंगे? क्योंकि अब अगर ये 2V डैश है तो अगर आप इधर प्रेशर P डैश मान लोगे तो इधर प्रेशर 2P डैश आएगा। वो तो पता ही है ना, बिकॉज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट में सभी के लिए इसका टेम्परेचर सेम है। तो आप बेटा चाहे अपर पार्ट के लिए देख लो, अपर पार्ट के लिए बोला देन एट व्हाट टेम्परेचर रेशियो ऑफ टेम्परेचर निकालनी है। दीज टू वॉल्यूम विल बी टू वॉल्यूम विल बी 2 का मतलब ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अगर लोअर पार्ट V है तो अपर पार्ट 2V। अब यहाँ पे लोअर पार्ट V था, यहाँ पे लोअर पार्ट V था और यहाँ पे अपर पार्ट क्या था? V। अब ये V डैश है और ये 2V डैश है। बेटे अपर पार्ट के लिए लिख लो चाहे लोअर पार्ट के लिए लिख लो, कुछ भी लिख लो। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में कांस्टेंट है। अपर पार्ट के लिए प्रेशर P लिखा, वॉल्यूम आपने लिखा 4V, बाय टेम्परेचर आपने लिखा 300। अपर पार्ट के लिए आपने लिखा प्रेशर एज P डैश, प्रेशर एज व्हाट? P डैश, और वॉल्यूम आपने लिखा 2V डैश बाय टेम्परेचर T डैश। तो आपको ये टेम्परेचर निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर ये निकालना है, रेशियो ऑफ दीज टू वॉल्यूम। तो अभी आपको इसके बारे में बताना है कि ये P डैश और उसका वैल्यू क्या आएगा। कैन यू गेस आउट प्लीज? आप यहां से बेटे निकाल सकते हो, वैसे ये भी यहां से निकाल सकते हो बेटे। देखो एक बार इधर टोटल वॉल्यूम आपके पास इनिशियल कितना है? 5V, और अब कितना आया बेटे? 3V डैश। हाँ बेटा, दूसरे केस में बेटा टेम्परेचर और प्रेशर नहीं दिया है, पर हम लेट कर रहे हैं बेटा, फिर उसका वैल्यू निकाल लेंगे, जो मैं अभी बता रहा हूं, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, उसकी वैल्यू के बारे में मैं शेयर कर रहा हूं कि वो कैसे रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, दूसरे केस में हमें टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे रखा है, दूसरे केस में हमें टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग उनके आपस का बीच में रिलेशन निकालेंगे, उनका आपस का बीच में रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब 5V इज द वॉल्यूम, पहले 4V इसका, V इसका, 5V आ गया। फाइव भी आ गया बेटा प्रेशर, और इसका वॉल्यूम कितना है? ये 2V डैश, ये V डैश, तो वॉल्यूम तो वही रहा ना बेटे। 5V इज इक्वल टू 3V डैश, 5V इज इक्वल टू 3V डैश। एक तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, एक तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो 5V की वैल्यू आपके पास आ गई है वाली। ठीक है, अब मेरे को बताओ P डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 5P इज इक्वल टू 3P डैश करके। वो कैसे बेटे? जैसे वॉल्यूम हमें 5 दिया टोटल, तो वैसे प्रेशर भी तो 5 ही हुआ फर्स्ट फिगर में। 5P डैश नहीं आएगा बेटा, 5P डैश नहीं आएगा। नहीं, 5P इज इक्वल टू 3P डैश। 5P इज इक्वल टू 3P डैश नहीं बेटे, 5P डैश इक्वल टू 3P डैश नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता बेटे।
मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो, देखना बेटा इधर, ये इसका ये जो पिस्टन है बेटा, पिस्टन का कोई ना कोई मास होगा ना, कोई ना कोई मास होगा इसका, और ये इक्विलिब्रियम में है। अब आप बहुत ध्यान से देखो, नीचे से प्रेशर ऊपर को लग रहा है 4p, और ऊपर से नीचे को लग रहा है p, और इसका मास भी कुछ ना कुछ होगा ना, इसका मास। तो आप देखोगे, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया a, तो कितना प्रेशर लगा ऊपर से नीचे, pa प्लस इसका मास mg इजिकल टू नीचे से ऊपर कितना प्रेशर लगा, 4p इंटू a। तो यहां से आप देख रहे हो कि आपके पास जो mg है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3pa। और सेकंड केस में भी, और सेकंड केस में भी, क्योंकि पिस्टन है बेटे, पिस्टन है, तो पिस्टन का कोई ना कोई मास तो है ना। ऊपर से नीचे को प्रेशर लगा p डैश, नीचे से ऊपर को लगा 2p डैश, इसका वेट लगा mg नीचे को, तो यहाँ पे p डैश प्लस mg किसके बराबर आ गया, 2p डैश के। तो यहाँ से p डैश कितना आ गया बेटे, mg, और mg की वैल्यू क्या लिखी है आपने, 3pa, 3pa। तो वहां से p डैश आ गया बेटे 3p। पिस्टन का मास भी है ना बेटा। ओ बोलो, डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट बेटा, एनी के साथ कोई डाउट है? रिपीट कर दो सर। ओके, मैं बेटे नए पेज पे रिपीट कर रहा हूँ, बेटे नए पेज पे सारी चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, या इसी पेज पे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो बेटे, अब मैं रफ में ड्रॉ कर दूंगा इसको, ठीक है। देखो, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था कि यहां पे आपके पास इनिशियली ये था पिस्टन। अगर आपने ये वॉल्यूम V लिखा तो इसका वॉल्यूम आ गया 4v पर प्रेशर P, और यहाँ पे 4p। अब ये पिस्टन है बेटा, पिस्टन का कोई ना कोई वेट होगा W, और ऊपर से पिस्टन नीचे को प्रेशर लगा रहा है, पिस्टन के ऊपर से लग रहा है प्रेशर, जो इस यहाँ पे गैस है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, Pa प्लस वेट। और अब ये इक्विलिब्रियम पे है, और नीचे प्रेशर कितना है, 4p, तो नीचे से ऊपर को कितना लग रहा है, 4p है। तो आप देखो W की वैल्यू आ गई आपके पास 3pa। और अगर आप देखोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये वाला, तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इट इज 5v। अब हमने क्या किया, ये कंटेनर है बेटे, ये कंटेनर है, और अब बोला गया कि वॉल्यूम ऐसा बन गया कि v डैश इधर 2v डैश इधर, इधर प्रेशर आप p डैश मानो और इधर 2p डैश, और ये कंटेनर आ गया। अगर मान लो आपके दिमाग में आ जाए सर नीचे p डैश लिख लो, तो ऊपर बेटा p डैश बाय 2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि वेट तो पिस्टन का नीचे को लगना है और ऊपर से प्रेशर नीचे को लगना है, तो ऊपर से नीचे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए वही है, तो p डैश ए प्लस w इज द डाउनवर्ड फोर्स, और नीचे से जो ऊपर फोर्स लगी बेटे वो कितनी लगी, 2p डैश इंटू ए। तो यहाँ से मैंने p डैश की वैल्यू निकाल दी w, और w आपने निकाला 3pa, p डैश ए की वैल्यू w, और w की वैल्यू कितनी 3pa। तो यहाँ से बेटे आपके पास p डैश की वैल्यू आ गई 3p। और जैसे हमने इसका लेट करा वॉल्यूम v डैश इसका v2v डैश,
तो अब ये टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम टोटल कितना आ गया 3v डैश, और ये बेटा 3v डैश और ये 5v, ये 5v और ये 3v डैश, ये दोनों इक्वल है। तो आप देखोगे तो 5v की वैल्यू 3v डैश के बराबर है, एक तो ये रिलेशन आ गया, एक आ गया p डैश की वैल्यू 3v के बराबर है, एक तो ये रिलेशन आ गया। और हमें पता है कि अगर हम अपर ब्लॉक की बात करते हैं, मैंने बोला जैसे अपर ब्लॉक की बात करो, क्योंकि अपर ब्लॉक हो लोअर ब्लॉक हो, नंबर ऑफ मोल्स तो इनके फिक्स ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज करें। वॉल्यूम v 4v से v डैश हो गया, प्रेशर p से p डैश हो गया, टेम्परेचर ये t था 300 केल्विन, और ये टेम्परेचर अपन को निकालना है, फाइनल जो टेम्परेचर है वो निकालना है, तो ये चेंज कर गए, पर नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज करे अपर मोल, क्योंकि अपर वाले या ब्लॉक में हमने कहीं से भी बाहर से कोई गैस को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो हमने रिलेशन लगा दिया PV बाय nRT करके, तो PV बाय T आ गया, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करा, अपर ब्लॉक के लिए क्या करा, अपर ब्लॉक का प्रेशर हमने लिखा P, वॉल्यूम क्या लिखा बेटे 4V, बाय टेम्परेचर क्या लिखा बेटे 300, इज इक्वल टू ये P डैश, ये अपर ब्लॉक के लिए वॉल्यूम कितना बेटे 2V डैश, बाय टेम्परेचर कितना बेटे T डैश। तो यहाँ से आप वैल्यू लिख दोगे PV बाय 300 इंटू 4 इज इक्वल टू P डैश एज व्हाट बेटे 3P, और ये बेटे 2V है तो 2V डैश है, तो 2V डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PV लिख दो तो क्या आएगा 2 इंटू 5/3V बाय T डैश जो अपन को निकालना, बस सॉल्व कर लेंगे, क्या रिजल्ट है कर लोगे अपने आप। इसका सॉल्व करने के बाद कुछ बेटे 750 केल्विन रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन क्लियर हो गया। विवेक, नितिन, आयुष, मुस्कान, डेनिस, और कौन कौन है, क्या नाम, राहुल, हाँ गुड, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स मूव डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, in a certain region of outer space, there are about 100 molecules, there are about 100 molecules per centimeter cube on an average, per centimeter cube on an average, per centimeter cube on an average, then the temperature is about 3 Kelvin. The temperature is about 3 Kelvin. Then estimate the pressure of this dilute gas. Estimate the pressure of this dilute gas. PV is equal to बेटे क्या होता है nRT। और अगर आप, क्योंकि इसमें आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला गया है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल में लिख दो, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू R इनटू T। अब आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे कि रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो कि इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻³ करके होती है। तो ये R/Na आ गया K, PV आ गया बेटे NKT। अब प्रेशर आपको निकालने का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको 100 दे रखे हैं, K आपको दे रखा है 1.3 10⁻23, टेम्परेचर आपको दे रखा है 3 केल्विन, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो इसने जैसे हमें बोल रखा है पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे दे रखा है ना बेटे 100 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आप लिख सकते हो
कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है, -6 मीटर क्यूब। उसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 4.1 या 4.2 ऐसे 4.1 10⁻⁻15 पास्कल आ जाएगा बेटा। ओके, बेटा ओके, क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अब नेक्स्ट देखो एक और। हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे, एक और देखो। हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो क्या है कि हम लोग इसको बैरोमेट्रिक रिलेशन भी कह देते हैं। बैरोमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे अर्थ पे हैं और हम लोग ऐसे जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं बेटे, तो आपको पता है तो एक तरह से ये फ्लूइड ही। तो जैसे जैसे फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है बेटे, लिक्विड या गैस। और जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर को जाते हैं हाइट पे, तो एयर का प्रेशर बढ़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि एयर प्रेशर एट ग्राउंड इज मैक्सिमम। एयर प्रेशर एट ग्राउंड इज व्हाट बेटे, मैक्सिमम। एयर प्रेशर जो ग्राउंड पे होता है वो मैक्सिमम होता है। एयर प्रेशर एट ग्राउंड इज व्हाट बेटे, मैक्सिमम। तो अगर एयर प्रेशर एट ग्राउंड आपके पास मैक्सिमम होगा, तो हम जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कैसे चेंज करेगा, हमें वो निकालना है। ग्रेविटी तो नीचे को लग रही है, ठीक है, तो प्रेशर विद द हाइट विद द एल्टीट्यूड विल डिक्रीज। प्रेशर विद द एल्टीट्यूड विल डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगा। अब आप देखो इसको कैसे लिखने का है। मान लो यहां पे कुछ प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है, जहां से ऊपर गए तो प्रेशर का चेंज आ गया डीपी, प्रेशर का चेंज आ गया डीपी। और मान लो आपके पास ये जो आपने विड्थ ली, ये बेटा dx है, और जैसे ही आप इधर से इधर गए तो कट गए। आपको पता है ना बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है h/ρg करके। जब ऐसे गए तो डीपी, जब नीचे से ऊपर गए, ऐसे देखो, जब नीचे से ऊपर गए, मान लो आपको प्रेशर बोला गया, बताओ यहां पे कितना है, ये h हाइट है, ये h हाइट है। जब यहां से यहां गए तो प्रेशर करता है डिक्रीज। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर करता है इंक्रीज। तो जब हम यहां से यहां जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो माइनस लिखना जरूरी है। कितनी हाइट, dx, रो और साथ में g। और रो है ना, एज E इज व्हाट, रो RT बाय m। फॉर्मूला था कुछ, तो आप रो को रिप्लेस कर दो, रो को आप बेटा रिप्लेस कर दो, तो कितना आ गया dp, माइनस ऑफ dx, रो को रिप्लेस कर दिया pm बाय RT इंटू जी। बस आ गया आंसर, dp बाय p
is minus mg by RT into dx। फिर बाद में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट कर दिया तो बेटे इधर आ गया नेचुरल लॉग p माइनस ऑफ mg by RT into x। और हमने ये माना कि ग्राउंड पे प्रेशर P नॉट है, और जब हम लोग H हाइट पे पहुंचे तो वहां पे प्रेशर P है। उसकी लिमिट्स आ गई फ्रॉम P नॉट टू P। तो जब आपने इसको सॉल्व कर दिया और x की लिमिट 0 से h, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया ना बेटे, P नॉट से P और ये बेटे 0 से h, तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद बेटा P बाय P नॉट e रेज़ टू पावर माइनस mgh बाय RT, मतलब P इज इक्वल टू P नॉट e रेज़ टू पावर माइनस mgh बाय RT। ये रिजल्ट आएगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखना अपने रिजल्ट। P इज इक्वल टू P नॉट e रेज़ टू पावर माइनस mgh बाय RT। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। इसको कैसे सॉल्व करना है और आप लोग इसको ट्राई करना। हमारा इसका थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, 2 4 5 बस गिनती के, और फिर ये खत्म कर देंगे इसको। और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा एक हीट ट्रांसफर, और वो भी इसको 2 दिन लगेंगे गिनती के। फिर आपका टोटली जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब हीट एक्सपेंशन है एक, आप कह सकते हो हीट एक्सपेंशन वाला जो है कॉन्सेप्ट, एक और थर्मो कैलोरीमेट्री, बस उसको बोलते हो। बस ये 2 रह गए छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म। और उसके बाद SHM वेव्स करेंगे, SHM एंड वेव्स। ठीक है, उसको रिव्यू कर लो बेटे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो रिव्यू कर लो।